मुर्दे को मिट्टी देने के मसाइल हमको मालूम है। साहिब 10 साल तक मस्जिद के हम मुतवल्ली रहे या सदर रहे, जलसे की कमेटी के मेंबर रहे, हमने जलसे तो खूब कराए, लेकिन अगर कोई रोड पे हमसे पूछ ले खड़ा करके तुम ये बताओ कि नमाज में फराइज कितने हैं, नमाज में वाजिबात कितने हैं, जरा तुम ये बताओ कि तुम्हारे नबी के बाप का नाम क्या है, नबी के दादा का नाम क्या है, तुम्हारे नबी के कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब तबारक व तआला ने क्या क्या इख्तियारात दिए हैं, क्या नबी को इल्म गैब है कि नहीं, नबी शाफ़े महशर है कि नहीं, नबी के कौनैन का सीना इल्म से मुनव्वर है कि नहीं, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों तुम तो जलसों में सिर्फ मजे के लिए आते हो, कोई लाइट देख के चला गया, कोई खतीब का मामा देख के चला गया, कोई शायर की आवाज सुन के चला गया, लेकिन जाने वालों मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि जलसे में बैठा करो और संजीदा खतीबों की खिताबत को सुना करो, जो इस्लाम पे तकरीरें करें उनकी तकरीरों को सुना करो। एक दौर वो था, अल्लामा फजल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी ने ये कहा था नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों कि जब जलसा पहले होता था तो सुबह उठ करके जलसे से जब लोग जाते थे तो वो आपस में ये बयान करते थे कि रात खतीब साहब ने नमाज के इतने फराइज बताए हैं, माँ बाप के अदब का ये तरीका बताया है, लेकिन आज जब जलसे होते हैं और जब सुबह को उठने के बाद आप बिस्तर से उठने के बाद चौराहों पे खड़े होते हैं तो कोई ये नहीं कहता कि खतीब ने जलसे में ये मसला बताया है, हमको इतने मसले याद हो गए। हाँ हाँ, सुबह को उठ करके चौराहों पे जिक्र ये होता है फुला खतीब साहब ने इतना हंसाया, इतने चुटकुले किए, इतने लतीफे कहे, लेकिन नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों के जब जलसा सुनने के बाद आप यहाँ से जाओ तो आपका तरीका ये होना चाहिए कि लोग आपकी चाल देख के कह दें अरे देखो देखो ये कोई गद्दार नहीं जा रहा है बल्कि ये मुस्तफा का वफादार जा रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। अब सामने जो खड़े हैं अगर चाहते तो आ जाए वरना चले जाएं, चले जाए वहां से रोड पे से, हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कल को आना, जब असद इकबाल साहब आएंगे तब आना, तब झूमना, तब यहाँ पैसों के अंबार लगाना, तब नाचना जलसे में। इन्हीं वजह से जलसों की हालत खराब हो चुकी है। ये आपका संजीदा जलसा है और आपकी बस्ती में बड़े बड़े मुक्तदर आलिम हैं, और आलिमों की बात तो ये कहूंगा उस्ताजुल उलमा है आपकी बस्ती में, हजरत अल्लामा मुफ्ती महबूब साहब किबला अल्लाह तबारक व तआला इनके साये को हम सबके सरों पे दराज फरमाए। ये सामने जो गाड़ियों पे लोग खड़े हैं आप चले जाइए और जाके अपने घर पे आराम से सोइए। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, क्या आप जानते हो कि कल को जो अजीम शख्सियत यहाँ आ रही है जिनको एहसने मिल्लत कहा जाता है, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों वो अजीम शख्सियत आ रहे हैं कि जिनकी जिंदगी के लम्हात मैंने देखे हैं, मैं सफर में भी उनके साथ रहा हूँ, हजर में भी उनके साथ रहा हूँ, तन्हाइयों में भी उनके साथ रहा हूँ। वो अजीम शख्सियत आ रहे हैं कि जिनका माथा देखो तो माथा लाजवाब, आंखें देखो तो आंखें लाजवाब, जिनके हुस्न देखो तो हुस्न लाजवाब, और आलम यह है कि जिनके चेहरे ही को देख करके कई गैर मुस्लिम कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए हैं। और जब उनसे पूछा है कि तुमने अभी कुरान तो पढ़ा नहीं है, तुमने इस्लाम तो पढ़ा नहीं है, तुमने इस्लाम की तारीफ तो पढ़ी नहीं है, लेकिन तुमने कलमा कैसे पढ़ लिया, तो वो गैर मुस्लिम कहने लगे कि हमने इस्लाम तो नहीं पढ़ा, हमने कुरान तो नहीं पढ़ा, नबी के सहाबा की तारीफ तो नहीं पढ़ी है, लेकिन जब बरेली में आला हजरत के लगते जिगर ऐसने मिल्लत के चेहरे को देखा तो दिल से ये आवाज आई कि जब बरेली के ऐसन के चेहरे का ये आलम है तो मदीने के मोहम्मद के चेहरे का आलम क्या होगा। हजरात, वजीम शख्सियत कल को आपकी बस्ती में जलवा बार होने वाली है। मुबारकबादी पेश करूंगा हमारे फहीम भाई
और इनकी कमेटी के सारे मेंबरान को अल्लाह तबारक व तआला इन सब के इल्म में, अमल में, रोजी में बरकतें अता फरमाए। बस यहाँ से मेरी गुफ्तगू शुरू हो रही है। बारगाह रिसालत में जी लगा कर नबी के कौनैन की बारगाह में दरूद पाक पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। इधर उधर की कोई बात नहीं, खेत खलियान की कोई बात नहीं करेंगे, घर की कोई बात नहीं करेंगे, जमीन और पैसे की कोई बात नहीं करेंगे, बल्कि अपनी तकरीर शुरू कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस जमीन पर इंसानों में सबसे बेहतर इंसान कौन है? तो बच्चा बच्चा कहेगा कि सबसे बेहतर इंसान वो है कि जिनको मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है, जिनको नबी कहा जाता है। ये नबी वो है कि जिनका माथा देखो तो लाजवाब, जिनकी आंखें देखो तो लाजवाब, जिनका चेहरा देखो तो लाजवाब, जिनके दंदाने मुबारक देखो तो लाजवाब, हमें जिनके हाथ देखो तो लाजवाब, जिनका चलना देखो तो लाजवाब, जिनका बैठना देखो तो लाजवाब। इतने लाजवाब है कि बरेली के इमाम ने जब इनकी तारीफ और तौसीफ की है तो मोहब्बतों के साथ कह दिया है, या रसूल अल्लाह आपकी शान तो ये है कि सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नबी के सारे औसाफ बयान नहीं करूंगा, बस एक उन्वान पर गुफ्तगू, और उन्वान क्या है? मेरे नबी मालिको मुख्तार हैं। क्या बोलिए? मेरे नबी, बोलो भाई, मेरे नबी मालिको मुख्तार हैं। अच्छा, एक बात मानेंगे मेरी? आप थोड़े से खड़े हो जाएं 1 मिनट के लिए, सब लोग एक नारा लगाइए, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, नारे रिसालत, थोड़े मसलके आला हजरत, थोड़े करीब आ जाएं, थोड़े करीब आ जाएं, थोड़े करीब आ जाएं, और जिनको जाना है जल्दी भाग के जाइए, जल्दी भाग के निकल जाइए। मैं ये चीज चाहता था कि छट जाएं आप लोग, जो सुनने वाले हैं वो रह जाएं, और वो जो भागने वाले हैं वो मौका देख के चले जाएं। बहुत देर से करवटें बदल रहे थे, अब फौरन बैठ जाइए सब लोग थोड़ी आगे आके। बस आपको कोई जरूरत नहीं है कमेटी वालों को, मैंने बच्चों को भेज दिया है, जो जाने वाले हैं उनको भी भेज दिया है। जरा जी लगा के बोलो या रसूल अल्लाह, और लहक के बोलो या हबीब अल्लाह, और मचल के बोलो या नूर अल्लाह। हजरात, अब आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे बेहतर इंसान का नाम है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह ने जिनको अपना महबूब बनाया है, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, वो रसूल के जिनकी हर अदा लाजवाब है। मेरे मुस्तफा के हाथों को देखो तो ये वही हाथ है कि अगर चांद की तरफ उठ गए हैं तो चांद ने अपने सीने को चीर दिया है। नबी के कदम अगर देखो पत्थर पे पड़ गए हैं तो पत्थर ने नबी के नक्शे कदम को अपने सीने में महफूज कर लिया है। लेकिन नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वालों, आशिक तो नबी की तारीफ करता है, आशिक को नबी का जिक्र करता है, आशिक को नबी से मोहब्बत करता है। ये मिल्लत के नौजवानों, गनीमत नगर के सुन्नी तो अपने नबी से प्यार करते हैं, लेकिन इस जमीन के ऊपर कुछ लोग वो भी हैं कि जिनका आलम ये है कि वो मुस्तफा जाने रहमत से प्यार नहीं करते, बल्कि नबी की शान में गुस्ताखियां करते हैं। और ऐसी गुस्ताखियां उन्होंने अपनी किताबों में लिखी हैं, ऐसी गुस्ताखियां लिखी हैं। वो कहीं तो ये लिखते हैं कि नबी शाफ़े महशर नकी है, कहीं तो ये लिखते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। कहीं अपनी किताब में माज़अल्लाह ये लिखते हैं कि अल्लाह की मखलूक अल्लाह के सामने छोटी हो या बड़ी वो जमाल से भी ज्यादा जलील है। ये तो उन लोगों के कौल हैं, लेकिन अगर गनीमत नगर के
सुन्नी से पूछा जाए और तुमसे कहा जाए कि तुम बताओ कि नबी के कौनैन की शान क्या है, तो गनीमत नगर का बच्चा बच्चा कहेगा शाफ़े महशर है मुस्तफा, गैब जानते हैं मुस्तफा, नबी के कौनैन को मालिक व मुख्तार अल्लाह ने बनाया है, गोया के मालिक भी है मुस्तफा। नबी के कौनैन की शान के आलम तो ये है, नबी के कौनैन को अल्लाह ने इतना पावर अता फरमाया है, इतना पावर अता फरमाया है कि वो जब चाहे जिसे चाहे नबी के कौनैन अपने पावर से अता फरमा सकते हैं। जरा देखते चले जाइएगा। एक किताब का नाम बता रहा हूं, किताब है तक़वियतुल ईमान, लिखने वाला है इस्माइल देहलवी, और इस्माइल देहलवी ने अपनी इस किताब तक़वियतुल ईमान में लिखा है कि रब तबारक व तआला की मखलूक में अल्लाह जो भी है, छोटे हो या बड़े हो, वो सब अल्लाह के सामने चमार से भी ज्यादा जलील है। और एक इबारत उसने ये लिखी है कि नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, इतनी गंदी इबारत उनकी किताब में है कि जो करता है अल्लाह की करता है, नबी के कौनैन के चाहने से कुछ नहीं होता। लेकिन मोहब्बत से सुनते चले जाइएगा, इन्होंने तो ये लिखा है कि नबी के चाहने से कुछ नहीं होता, लेकिन नबी के कौनैन के कलमा पढ़ने वालों का आलम तो ये है, वो कल भी कहते थे, वो आज भी कहते हैं, और वो कयामत तक कहेंगे कि नबी जो चाहे वही हो जाता है, नबी जो कहे वही हो जाता है। तभी तो बरेली की सरजमीन से ताजुश शरिया ने कहा है कि जहां पानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। अब सुनिए मोहब्बत के साथ, सुनिए क्या लिखते हैं ये लोग, वहाबी देवबंदी क्या कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती साहब जलवाबार है, बस इधर उधर की कोई बातें नहीं, चंद दलाइल पेश करूंगा। ये तो ये कहते हैं कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है उसके चाहने से कुछ नहीं होता, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, इन वहाबियों के चंगुल से दूर रहना, कभी इनके पीछे नमाज मत पढ़ना, कभी इनसे रिश्तेदारियां मत करना। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, और सिर्फ वहाबियों की हो नहीं कहता, बल्कि दुनिया में जितने भी नबी के कौनैन के गुस्ताख हैं, गैर मुकल्लिद हैं, उनके साथ मत रहना, अहले हदीस हैं उनके साथ मत रहना, चकलालवी हैं उनके साथ मत रहना, अहले कुरान हैं उनके साथ मत रहना, बल्कि अगर रहना हो तो मुस्तफा के वफादारों के साथ रहना, कभी भी मुस्तफा के गद्दारों के साथ नहीं रहना है। अब सुनो, तकरीर याद करके जाओ। ये लोग क्या कहते हैं, नाम किताब का तक़वियतुल ईमान, कि मोहम्मद के चाहने से कुछ नहीं होता। अब मुझे बताओ ये बात उन्होंने सही लिखी है कि गलत? बोलो भाई, हाथ उठा के बताओ, सही लिखी है कि गलत? जोर से बोलो, गलत। बल्कि हम तो ये कहते हैं, और सुनो, पूछिए मुफ्ती महबूब साहब से, हम तो ये कहते हैं कि नबी जो चाहे वही, बोलो, नबी जो चाहे वही होता है। और दलील नंबर एक कुरान का दूसरा पारा है, और कुरान के दूसरे पारे का पहला सफा आप पढ़ते चले जाइए। आप गनीमत नगर हैं, और गनीमत नगर में जब जोहर की नमाज पढ़ते हैं और नियत करते हैं, तो नियत में क्या कहते हैं, मुंह मेरा काबे की तरफ। क्या कहते हैं, बोलो, यही कहते हैं ना, मुंह मेरा काबा की तरफ। पीपलसाने में नमाज पढ़े, यही कहते हैं, मुंह मेरा काबा की तरफ। हमने तो बगदाद शरीफ में भी जाके देखा है कि जब बगदाद शरीफ में लोग नमाज पढ़ते हैं तो वो भी कहते हैं, मुंह मेरा काबा की तरफ। मिल्लत के नौजवानों, आप नदवा में देखे, वो नमाज पढ़ते तब भी कहते हैं, मुंह मेरा काबा की तरफ। देवबंद में देखे, वो नमाज पढ़ते तब भी कहते हैं, मुंह मेरा काबा की तरफ। लेकिन जरा पूछिए मुफ्ती महबूब साहब से कि आज जिस काबा की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, ये काबा किबला बना है तो किसके करम से बना है, किसकी अता से बना है? जरा सुनते चले जाइएगा। मक्का की सरजमीन है, काबतुल्लाह मक्का में है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, जब मक्कातुल मुकर्रमा में तुम्हारा नबी नमाज पढ़ता था तो नबी के कौनैन का आलम ये होता था कि मुस्तफा इस तरीके से खड़े होते थे कि आपकी निगाह के साथ
सामने काबा भी रहे, बैतुल मुकद्दस भी रहे, लेकिन जब मक्कातुल मुकर्रमा से तेरे नबी ने हिजरत की है और मदीना तेरा रसूल पहुंचा है, और मदीने में पहुंचने के बाद जब मुस्तफा ने नमाजें पढ़ी है तो एक महीना नहीं, 2 महीना नहीं, 3 महीना नहीं, 4 5 6 महीना नहीं, बल्कि 17 या 16 महीने तक तुम्हारे नबी ने जो नमाजें पढ़ी है तो वो काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नहीं, बल्कि मस्जिद अक्सा की तरफ। वो मस्जिद अक्सा के जिस पे आज इसराइल जुल्म कर रहा है, वो मस्जिद अक्सा जहाँ के बाशिंदों को खाने को बंद कर दिया गया, जहाँ के बाशिंदों के मकानात को तोड़ दिया गया, उसी मस्जिद अक्सा की तरफ मुंह करके नबी ने 17 महीने नमाज पढ़ी है। लेकिन जब भी तेरा नबी नमाज पढ़ता था, दिल में यही तमन्ना रहती थी कि मौला तबारक व तआला हमारा किबला वही होता जो इब्राहिम का किबला है, हमारा किबला वही होता जिसको काबा कहा जाता है। नबी के कौनैन से मोहब्बत करने वालों, नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, नबी दुआ कर रहे हैं, रब की बारगाह में गुजारिश कर रहे हैं। रब तबारक व तआला ने या तो जोहर की नमाज में या असर की नमाज में तुम्हारा नबी 2 रकात नमाज पढ़ चुका है। रब तबारक व तआला ने जिब्रील अमीन को भेज दिया है, ए जिब्रील जाओ, चले जाओ, अपने महबूब से ये कह देना कि जिस किबला को वो काबा बना, जिस काबा को वो किबला बनाना चाहते हैं, तुम्हारे रब ने तुम्हारी बात को मान लिया है। फवल्ली वजह का शतरल मस्जिदिल हराम, अपने मुंह को आप काबा की तरफ कर लो। अल्लाह की इज्जत की कसम, आज पूरी दुनिया में जो काबतुल्लाह की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ी जाती है, ये काबतुल्लाह हमारा किबला बना है, तो ये भी तो मुस्तफा के चाहने से बना है, ये भी तो मुस्तफा के करम से बना है। तभी तो बरेली का इमाम कहता है कि जहां बानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे और रिसालत। सुने दलील नंबर 2, दलील नंबर 2 सुनिए। हजरत अस्मा बिनते उमैस, किताब बुखारी शरीफ, हजरत अस्मा बिनते उमैस, आप नाम याद कर लें सिर्फ, उनके शोहर का इंतकाल हो गया जाफर तैयार का, हजरत करम फरमाए, जाफर तैयार उनके शोहर इंतकाल हो गया। अब जब आपकी बस्ती में किसी का इंतकाल हो और उसकी बीवी हो, तो कुरान का हुक्म क्या है? वल्लज़ीना युतवफ़ौना मिनकुम वयज़रूना अज़वाजन यतरब्बसना बिअनफुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, कि वो बीवी जिसके शोहर का इंतकाल हो जाए, वो चाहिए कि अपने आप को 4 महीने 10 दिन रोके रहे। क्या बोलिए? 4 महीने 10 दिन रोके रहे, जिसको हम इद्दत कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलिए, क्या कहते हैं? बोलिए, इद्दत। कितने दिन की होती है इद्दत? मिल्लत के नौजवानों 4 महीने 10 दिन, और उसके अलावा भी इद्दत की हैसियतें अलग अलग हैं, जिसको आप सूरह तलाक 28वें पारे में पढ़ सकते हैं। लेकिन मिल्लत के नौजवानों, अगर आपके गनीमत नगर में किसी का इंतकाल हो गया है और इंतकाल होने के बाद उसकी बीवी थोड़ी उम्र दराज है, 35 या 40 साल की बीवी है, बीवी के बेटों ने आकर के मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज किया है, हजरात हमारी माँ 45 से 40 साल की है, हमारे बाप का इंतकाल हो गया है, और जब बाप का इंतकाल हो गया है तो माँ इज्जत में बैठ गई है, थोड़ी तखफीफ कर दो, थोड़ी इज्जत में कमी करा दो कि हमारी माँ 1 महीने की इज्जत कर ले, 2 महीने की इज्जत कर ले, या 50 दिन की इज्जत कर ले, या 40 दिन की इज्जत कर ले। तो जलसों में अपनी रात को गुजारने वालों, जो हंसी में टिकते मार के जलसे से चले जाते हो, जो शायरों पे पैसे लुटा करके तुम चले जाते हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या कोई मरने वाले की बीवी 4 महीने 10 दिन के अलावा 2 दिन इज्जत करेगी तो हो जाएगी, 3 दिन करेगी तो हो जाएगी, 2 महीने करेगी तो हो जाएगी? जवाब मिलेगा नहीं नहीं। मुफ्ती साहब भी यही कहेंगे कि अगर कोई मरने वाला मर गया तो कुरान का फैसला ये है कि उसकी बीवी 4 महीने 10 दिन इज्जत किया करे। कितने बोलो? 4 महीने बोलो भाई, 4 महीने 10 दिन। मास्टर फहीम साहब सुनिएगा गुफ्तगू। हाँ,
हमसे एक चीज नहीं आती एक चीज हमसे इस मिंबर पे बैठ के कभी झूठ बोलना नहीं आता। हमसे इस मिंबर पे बैठ के कभी लोगों को हंसाना नहीं आता। हमसे इस मिंबर पे बैठ के लोगों की दिलजोई के लिए तकरीर करना नहीं आता। नबी ये कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, तुम हंसते हंसते इस मंजिल पे पहुंच गए हो। मिल्लत के नौजवानों, तुम्हारे हंसने का आलम तो ये है, आलम ये है चौराहों पे तुम हंसते हो, मस्जिद में तुम हंसते हो, मस्जिद के सामने तुम हंसते हो। आज कौम का दिल तो इतना सियाह हो चुका है कि मस्जिद में ये कौम हंसती है, मदरसों में ये हंसती है, इमाम सजदे में चला जाए तो पीछे कौम मुस्कुराती हंसती नजर आती है। हमारा आलम तो ये है कि जनाजा कांधे पर रखा है, हमारी हंसी तब भी नहीं रुकती है। कब्रिस्तान चले जाते हैं, कब्रिस्तान में बैठ करके कोई बीड़ी पीता है, कोई मुस्कुराता है, कोई हंसता है। मिल्लत के नौजवानों, ये कब्रिस्तान तुम्हारे हंसने के लिए नहीं है। कुरान ने कहा था फलयदहकू कलीलन वलयबकू कसीरा, हंसा कम किया करो, रोया ज्यादा करो। कभी चौराहों पे मत हंसना, कभी मस्जिद में मत हंसना, कभी दोस्तों की महफिल में टिट्टे मार के मत हंसना, कभी कब्रिस्तान में मत हंसना। मैं अपनी बहनों से भी कहूंगा कि दूसरों की चुगली करके मत हंसना। तुम तो मुर्दे की चारपाई पकड़ के हंसती हो, तुम तो रास्ते में जाते हुए हंसती हो, हंसना मत। कुरान कहता है कि रोया ज्यादा करो, अपने गुनाहों को याद करके रो लिया करो, सियाहकारियों को याद करके रो लिया करो, बदकारियों को याद करके रो लिया करो। जितना झूठ बोल के गुनाह किया है उसको याद करके रो लिया करो। जब तन्हाई में रात को सोने से आने से पहले बिस्तर पे लेट करके अपने दिन के गुनाहों को याद करके जब आंसुओं को बहा दोगे और रब की बारगाह में तौबा कर लोगे, मौला झूठ बोला है माफ कर दे, चोरी की है माफ कर दे, जिना किया है माफ कर दे। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, रब की बारगाह में जब रात को तुम सच्चे दिल से तौबा करोगे तो तौबा तो गनीमत नगर के जलसे में करोगे, लेकिन मदीने से तेरे नबी की आवाज आएगी अद्दाइबु मिनज़ ज़ंबि कमल्ला संबला, कि जो बंदा गुनाहों से तौबा कर लेता है वो ऐसे हो जाता जैसे उसने गुनाह किया ही ना हो। हज़रात, हंसते हो तुम, मुस्कुराते हो तुम, मुस्कुराते हो। शादियों में दूसरे का खाना खत्म हो जाए तुम मुस्कुराते हो, बोले इसकी चली गई, इसकी चली गई, है ना। किसी की बेटी भाग जाए तुम मुस्कुराते हो। अगर तुम्हारे पड़ोस में किसी का बेटा गलत रास्ते पे चले तो तुम उसका हाथ पकड़ के उसके बाप से कहते नहीं हो कि बेटे को सुधारो, बल्कि तुम मुस्कुराते हो। आज यही वजह है न जाने कितनी मुस्लिम बेटियां गैर मुस्लिमों के साथ जा जा करके बिया कर रही है, जिनाकारियां कर रही है। अभी चंद दिन पहले आपके इसी इलाके का मैटर एक बहुत वायरल हुआ था कि एक मुस्लिम लड़की गैर मुस्लिम के साथ भागी है। कॉलेज के पढ़ने वाली लड़की, कोई सैयद सादी है, कोई किसी की बेटी है, कोई अमीर की बेटी है, लेकिन तुमने अपनी बेटी और बेटियों पे कोई परवाह नहीं की है। बेटी तेरी पीपलसाना के मार्केट को निकली है, भोजपुर की मार्केट को निकली है, लेकिन तूने अपनी बेटी को बगैर लगाम के बेटी और अपनी बीवी को छोड़ दिया है। अब तुम्हें पता है घर से निकली है तो किसके साथ चाय पीती है, किसकी दुकान पे जाती है, किसकी मोबाइल का नंबर ले रही है, ये तुम नहीं देखते हो। लेकिन नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, आप खोल कुरान और कुरान की आयत का तर्जमा पढ़, तफसीर पढ़। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की माँ है जिनका नाम मरियम है। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, इनकी माँ का नाम हन्ना है, बाप का नाम इमरान है। जब अपनी माँ की पेट में है तो रब तबारक व तआला का नबी रब तबारक व तआला से मोहब्बत करने वालों, माँ ने एक मन्नत मान ली थी कि मौला ताला मेरे पेट में जो भी होगा मैं उसको बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए आजाद कर दूंगी। सुभान अल्लाह। मन्नत मानना जायज, बोलो मन्नत मानना, शरई मन्नत मानना जायज, शरई मन्नत, गैर शरई मन्नत मानना जायज नहीं है। और अगर कोई ऐसी मन्नत को मांग ले जिसमें गुनाह हो तो ऐसी मन्नत को पूरा करना जायज नहीं। बहुत से लोग मन्नत मानते
कि मेरा बेटा जिंदा रह गया तो इमाम हुसैन का फकीर बनाऊंगी, हैं? कान छिदवाऊंगी, नाक छिदवाऊंगी, ये मन्नत को पूरा करना जायज नहीं। मिल्लत के नौजवानों, मरियम के लिए माँ ने मन्नत मानी, पेट में जो भी होगा, तवज्जो से सुनना मोहब्बत के इन जुमलों को, जो भी होगा बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए आजाद कर दूंगी। विलादत का वक्त करीब आया तो पेट से बच्चा नहीं बल्कि बच्ची हुई, नाम उसका मरियम रखा, बच्ची को गोद में लिया। थोड़ी बड़ी हुई तो बैतुल मुकद्दस की खिदमत के लिए हजरत ज़करिया के हवाले कर दिया। वो बैतुल मुकद्दस के जिस बैतुल मुकद्दस के ताल्लुक से रब तबारक व तआला के नबी के बेशुमार मुस्तफा की अहादीस तय्यबात मौजूद है। नबी ये कौनैन का कलमा पढ़ने वालों दुआ मांगी थी, आजाद कर दिया, ज़करिया के सिपुर्द कर दिया। हजरत ज़करिया ने उनके नाम की एक मेहराब बनाई है और कहा मरियम तुम इसी में इबादत किया करो, मरियम इसी में जिक्र किया करो। अब हजरत मरियम है उसी में अपने तौर पर इबादत कर रही है, उसी में जिक्र कर रही है। मिल्लत के नौजवानों, जिक्र करते करते वो वक्त भी आ गया कि मरियम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के हुजरे में बेमौसम के फल नजर आने लगे। सेब का मौसम नहीं था, सेब मौजूद है। समझाने के लिए कह रहा हूं, केले का मौसम नहीं था, केला मौजूद है। आम का मौसम नहीं था, आम मौजूद है। जब हजरत ज़करिया ने मरियम के हुजरे में बेमौसम के फल देखे तो ज़करिया ने कहा ए मरियम तेरे पास ये कहां से आ गए, तेरे पास ये कहां से आ गए? तो मरियम ने कहा मेरा रब मुझको खिलाता भी है, मेरा रब मुझको पिलाता भी है। लोगों सुनो, ज़करिया अल्लाह का नबी है, मरियम नबी की माँ है। जब बेमौसम के फल मरियम के हुजरे में ज़करिया ने देखे तो मरियम से पूछ लिया मरियम तेरे पास कहां से आ गए? आज तुम कभी अपनी बेटियों से पूछते हो ए मेरी बेटी ये जूते मैंने लाके नहीं दिए हैं, तेरे पास कहां से आ गए? ये कपड़े मैंने लाके नहीं दिए हैं, तेरे पास कहां से आ गए? बेटी ये मोबाइल तुझे मैंने नहीं दिया है, तेरे पास कहां से आ गया? कभी तुम अपने बेटों से पूछते हो ए मेरे बेटो ये कपड़े मैंने नहीं लाके दिए, तेरे पास कहां से आ गए? तुमने अपनी बेटियों से कभी नहीं पूछा, अपने बेटों से कभी नहीं पूछा। नबी के कौनैन का कलमा पढ़ने वालों, अपनी बेटी और बेटों पे ऐसी निगाह रखो कि जो चप्पल तुमने नाके नहीं दिया है अगर वो पहने तो बेटी से पूछ लो, वो जोड़ा पहने तो बेटी से पूछ लो, और इस तरीके से पूछो कि बेटी जब मैंने ला के नहीं दिया है तो इस जोड़े को लाने वाला कौन है? अगर तुमने अपनी बेटियों से ये पूछ लिया तो अल्लाह की इज्जत की कसम तेरी बेटी किसी के साथ भागेगी नहीं, तेरी बेटी किसी के साथ जाएगी नहीं। लेकिन जब तुमने बेटी को आजाद कर दिया है तो नतीजा ये निकला है, एक अखबार के मुताबिक हिंदुस्तान में 10 लाख बेटियों ने मुस्लिम गैर मुस्लिमों से भाग करके शादियां की है।